अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। बीन की स्वर लहरियों के साथ सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना की शौर्य गाथा को नमन किया। भारतीय सेना के पराक्रम से पूरी दुनिया हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपनी सूझबूझ से पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के नेतृत्व में आयोजित हुई तिरंगा यात्रा। भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा भी रहे मौजूद। हरियाणा के सोनीपत में देश के सैनिकों के सम्मान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन सुभाष चौक से अंबेडकर चौक तक हुआ, जिसमें भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए संबोधित किया। भारतीय सेना की शौर्य गाथा को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों के सम्मान में सभी सामाजिक संगठनों और सम्मानित नागरिक इसमें शामिल हुए और देश की सेना और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। जय हिंद, जय भारत के नारे लगाए गए। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत के वीर जवानों की, भारत की सेना की, देश के सैनिक जिंदाबाद, देश के सैनिक जिंदाबाद। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, सोनीपत विधायक निखिल मदान और खरखोदा विधायक पवन भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी सतीश पुनिया, सोनीपत विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने और क्या कहा, सुनिए हमारी इस वीडियो में। संबोधित करते हुए जो बातें कही है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पाकिस्तान की भूमि से जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम हुआ, आतंकवादियों को जो प्रशिक्षण देने का काम हुआ, और जो आतंकवादियों ने अपने हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बना रखे थे, ऐसे 3 ठिकाने जो पाकिस्तान में थे और 6 ठिकाने ऐसे थे जो पीओके में थे। टोटल 9 ऐसे ट्रेनिंग देने का ध्वस्त करने का काम किया है। हमारी सेना ने हमारे देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। हमारी सेना ने
इस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए और पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो भी आक्रमण हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उनका एक भी हमला भारत की भूमि को टच नहीं कर पाया, सबको हवा में ही निशानाबंद करने का काम किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं निवेदन करूंगा ये इसी प्रकार की तिरंगा यात्राएं 23 तारीख तक चलेंगी। ये लोकसभा के बाद जिला स्तर पर होगी, फिर विधानसभा स्तर पर होगी, उसके बाद तहसील स्तर पर होगी और उसके बाद बड़े गांव में भी होंगी। भारत की सेना है और दुनिया को भारत की सेना ने दिखा दिया कि आतंकवादियों को चुन चुन कर कैसे मारा जाता है। और इसीलिए आज एक तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ है। मैं सारे जिले कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करूंगा कि तिरंगा आपके मन में रहे, आपके दिल में रहे और समाज और देश में घुसे हुए आतंकवादियों के खात्मे का ये समय आ गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत की सेना को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत के उन दुश्मनों को, देशद्रोहियों को, आतंकियों को भारत की सेना के पराक्रम के तौर पर उनको एक एक करके चुन चुन के उनके ठिकाने पर किए हैं। ये तिरंगा यात्रा केवल एक उत्सव नहीं है, ये तिरंगा यात्रा दुनिया को, उन लोगों को संदेश है कि भारत एक है और श्रेष्ठ है। जब तक भारत का, समग्र भारत का एक एक व्यक्ति, भारत की सेना जागरूक है, भारत दुनिया में इसी तरीके से स्वाभिमान से उठाकर दिएगा, चलेगा। दुनिया का कोई देश पंचायती करे, कोई देश कुछ भी कहे, लेकिन ये सत्य है कि आधुनिक युग के इतिहास में इस तरीके से, सटीक तरीके से दुश्मन के ठिकाने ढूंढना, दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करना, ये कोई आसान बात नहीं थी। सोनीपत की जनता, सोनीपत के नेता, सोनीपत के कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद दूंगा कि बड़े जोश के साथ, गर्मजोशी के साथ इस तिरंगा यात्रा का आगाज किया है। नागरिकों को मारने का काम किया। भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पाकिस्तान में उन आतंकवादियों को घुस घुस कर मारने का काम किया। सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना के वीरता, साहस और शौर्य को प्रणाम करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ताकि जो भारत ने इस दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया है वो सफल हो। जो हमारे देश में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों को पहलगाम में मारने का काम किया पाकिस्तान ने, उनको जो मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया है। आज जो हमारे सैनिक इस ऑपरेशन में शहीद हुए और जो सैनिक हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और मैं पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि जो ये इन्होंने इतनी घिनौनी हरकत करने का काम किया, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इनको मारने का काम किया है। कई आतंकी अड्डे इनके उड़ाने का काम किया, एयरबेस इनका उड़ाने का काम किया। और पाकिस्तान को कहना चाहूंगा, अगर आगे भी ऐसी कोई हरकत करते हैं तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, इनके घर में घुस के इनको मारने का काम करेंगे। आज मैं युवाओं को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश आज हर तरीके से सक्षम है पाकिस्तान को और आतंकवाद से लड़ाई लड़ने में। और जितने भी हमारे युवा साथी यहाँ पर पहुँचे भी हैं, सब जागरूक हैं और सबको पता है कि आज हम पाकिस्तान को जिस तरीके घर में घुस के मारा है, आगे भी इनको छोड़ेंगे। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।